2024 का साल इस वजह से भी याद किया जाएगा कि इस गुजरते साल ने विश्व में कई संघर्ष दिखाए। इस साल में कई देशों के बीच युद्धों का दौर देखा गया, जिसमें रूस और यूक्रेन के अलावा गाजा और इजराइल के बीच हुआ भयंकर युद्ध शामिल है। इन युद्धों का पूरे विश्व पर असर पड़ा। सिडनी में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल दुनिया भर में 56 सक्रिय संघर्ष थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक अभूतपूर्व आंकड़ा है। डेटा फ्रॉम द नॉन प्रॉफिट ग्रुप आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा यानी ACLED के डेटा के मुताबिक 2023 में हुए संघर्ष में करीब 1,80,000 मौतें हुई थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,34,000 तक पहुंच गया। मतलब पूरे 30% की बढ़ोतरी हुई। यूक्रेन का युद्ध सबसे घातक रहा, जिसमें करीबन 67,000 मौतें हुई। इसके बाद गाजा और वेस्ट बैंक थे, जहां पर करीब 35,000 जानें गईं। इजराइल ने गाजा और लेबनान में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए, जबकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में दोनों देशों को तेज वार पलटवार का सामना करना पड़ा। Genocidal war conducted by Israel has continued. There seems to be no end to it. And there were some talks about a hostage deal, but I don't think it's working out because American interlocutor, principal interlocutor, he has left. But something is still going. See, Prime Minister Netanyahu, it seems, wants to continue war and to enlarge it. He enlarged it to Lebanon. He wants to enlarge it to Iran. ये हाई प्रोफाइल संघर्ष पूरी दुनिया की सुर्खियों में तो छाए रहे, लेकिन सूडान जैसे देश लगातार हिंसा और रोजाना होने वाली हत्याओं से जूझ रहे थे। इन संघर्षों ने दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डाला। 2024 में अमेरिका में हुए चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज की और जनवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद युद्ध खत्म करने का संकल्प लिया। President Trump, when he assumes office on January 20th, so early next year in the US, is coming with a very specific agenda, and that is Make America Great Again, which is America First. And I think that would have, very strong geopolitical and geo-economic repercussions, implications, because he would be expecting many things, many issues which are dear to his agenda to be at the center of his interactions with the world, including countries like India and obviously China. रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए कई देशों ने अपनी आवाज बुलंद की है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने संकट को राजनयिक बातचीत के जरिए खत्म करने का आह्वान किया है। भारत ने भी शांति की पुरजोर वकालत की और संघर्षों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार किए जाने का आह्वान किया। India, obviously, because of its growing power and stature in the world, is going to be a very significant player. And at the core of this Indian power and influence is that India is now already the 5th largest economy and moving very speedily towards being the 3rd largest economy in the world. So India has that power now to influence global outcomes, and we have seen that in G20, we have seen that in India's various interactions on climate change, on global trade issues. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कोलंबिया, मेक्सिको और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 2025 में संघर्ष 20% तक बढ़ सकता है। मध्य पूर्व के हालात भी ठीक नहीं है, तो वहीं चीन या रूस से जुड़े नए संघर्षों की संभावना एक बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।